अरे बहू सुन तो सही, ये सामने कोई नया आया है क्या रहने के लिए? अरे माँ, आया नहीं, आई है। नई पड़ोसन है आपकी। ऐसा क्या सुन लिया आपने? और आपको कैसे मालूम इतना सब? अरे मेरी नज़र तो हर वक्त उस पर ही है। क्या मतलब? अरे मतलब हमारे घर के सामने घर है तो उनके घर पर नज़र जाती है ना। हम अपनी नजर ठीक कर लो वरना घर छोड़ो खुद को देख नहीं पाओगे। आरव अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू, जब से ये पड़ोसन आई है उसके घर के आसपास काफी चहल पहल रहती है। हाँ माँ जी, नई पड़ोसन को भी अपनी किटी में ऐड कर लेते हैं। यही सोचकर दोनों मिठाई का डब्बा लेकर रिया के घर जाते हैं। हेलो जी, हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं, अब से हम पड़ोसी हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे नए हैं, क्यों ना हमारा किटी ग्रुप ज्वाइन कर ले। ऐसे आप यहाँ सभी को जान भी जाओगे। आज सुबह ही मैंने किटी ज्वाइन कर ली है। मिसेस शर्मा हेड है ना उसकी, वो आई थी मेरे पास। अच्छा, वैसे हेड वेड कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। वंदा हेड तो मेरी मम्मी जी को बनना चाहिए, क्योंकि वही सब तो मैनेज करती हैं किटी पार्टी का। अरे बहू तू भी ना, वैसे ये तो है मिसेस शर्मा कुछ करती नहीं है, बस नाम की हेड बन गई है। तभी कहूँ उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो किटी की हेड है। एक बहुत सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ऐसी साड़ी तो मेरी यहाँ काम वाली पहनकर घूमती। ऐसा तो नहीं है मिसेस शर्मा, कपड़े तो अच्छे पहनती हैं। आपके हिसाब से अच्छे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 3rd ग्रेड के कपड़े थे। खैर, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। हाँ, हम भी चलते हैं, कल किटी में मिलते हैं। दोनों सास बहू वहां से अपने घर आ जाती है। देख रही थी बहू, वो आज पड़ोसन कितना भाव खा रही थी। वो तो ऐसे रही थी जैसे न जाने कितने करोड़ों जेब में रखकर घूमती हो। जाने दो ना माँ जी, अभी नहीं है इसलिए हवा में उड़ रही है। लेकिन बहू, तूने देखा नहीं उसने कैसे मिसेस शर्मा की साड़ी को काम वाले की साड़ी बता दिया। मैं अभी देखूंगी कि ये अपने काम वाली को कितने की साड़ी दिलाती है। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री अपनी बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उनके मोहल्ले में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सारी भरी ताजा सब्जी ले लो। दीदी भैया भाभी आओ आओ, सब्जी ले जाओ सस्ते दामों में। हेलो, सब्जी वाले भैया, इधर आना जरा। जी मैडम जी, क्या लेंगी आप? आलू, टमाटर, मटर कर दूं 1-1 किलो या फिर आप भिंडी ले लो, एकदम फ्रेश। रुक जाओ, वो देखो नीचे वो न्यूज़पेपर रखा हुआ है, वो बस ऊपर फेंक दो। मैडम, इतना सा काम तो आप भी कर सकती हैं, मेरा टाइम क्यों खराब कर रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुझ जैसे सब्जी वाले से नहीं पूछ रही हूँ। और तुझे इस काम के पैसे दूंगी, फ्री में थोड़ी ना करने को कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। सब्जी वाला न्यूज़पेपर फेंक देता है। रिया ऊपर बालकनी से पैसे फेंककर सब्जी वाले को देती है। हमारी कदर नहीं है, समझ सकते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन कम से कम पैसों की तो कदर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं पैसों के लिए एक दिन आपको रोना पड़े। देखो तो सही, इतना सा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जा रहा है कि तेरा यहाँ आना बंद करवा दूं? सुरेश वहां से अपना ठेला लेकर चला गया। क्या हुआ माँ जी, ये किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? अरे कुछ नहीं, वही सामने वाली पड़ोसन का नया ड्रामा चल रहा था। लगता है इसको पैसों का बहुत घमंड है। माँ, उसके पास पैसे हैं इसलिए घमंड है। देखा नहीं खुद को कैसे मेंटेन करके रखती है, पूरे मोहल्ले में अलग ही दिखती है। आरव ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। नीमा, मेरा लंच दे दो, लेट हो रहा है मुझे। आज लंच नहीं बनाया। अरे ऐसा क्यों, गैस खत्म हो गई थी क्या? नहीं, गैस तो है, वो मैं अब खुद को मेंटेन करने का सोच रही हूँ ना, तो इतना काम नहीं होगा मुझसे। आज का लंच तुम बाहर से ही करना। सही कह रही है बहू। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं तो अब सीरियस हूँ। माँ, तुम भी कुछ समझाती क्यों नहीं हो? बहू, तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत है। इसको लंच के साथ साथ डिनर देना भी बंद कर दो। माँ, हे भगवान, आज के बाद कभी पड़ोसन की तारीफ नहीं करूंगा। अब तो दे दो लंच। आरव बिना लंच ऑफिस चला जाता है। शाम के वक्त सभी किटी में मिलती हैं। अरे आओ आओ सावित्री, तुम्हारे बिना तो ये पार्टी पार्टी नहीं लगती। क्या रानी जी, आप भी ना। मैंने सुना है तुम्हारे सामने नई पड़ोसन आई है, कैसी है? आंटी जी, बस ये समझ लो कईयों के पति का खाना बंद हो चुका है अभी तक। सभी लोग जोरों से हंसते हैं। इतने में रिया भी पार्टी में आ जाती है। बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह पार्टी में आती है। ब्रांडेड बैग, ज्वेलरी, क्लासी साड़ी में।
हेलो लेडीज, कैसे हो आप सभी? वैसे आप सभी मुझे तो जानते ही होंगे। मैम मिस रिया, आपकी नई पड़ोसन। जी, आपको तो आप पूरा मोहल्ला जानता है। अब मैं हूँ ही इतनी अच्छी, तो लोग तो जानेंगे ही ना। वैसे रिया जी, ये आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली आपने? ये मनीष मल्होत्रा की स्पेशल कलेक्शन की ज्वेलरी है। क्या बात है, देखने में भी महंगी लग रही है। वैसे आपकी ज्वेलरी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मंगल बाजार से ली हुई है। मेरे काम वाली ने बताया था कि वहाँ पर ऐसी ज्वेलरी मिल जाती है। रिया की बातें सुनकर पूजा का मुंह लटक जाता है। वो कहावत सुनी है तुमने? फल वाले पेड़ हमेशा झुके रहते हैं और बंजर पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं। समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। क्यों रिया, कुछ समझा कि सब ऊपर से गया? रानी की बात सुनकर सभी किटी की औरतें हंसने लगती है। इस पूरी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या हो गया रिया जी, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? रानी आंटी तो बस मजाक कर रही है। अलग बात है, मेरा मजाक सच होता है, बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी परनानी के बारे में सोच रही थी, जो 120 की है और आज भी अच्छी खासी है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो दूसरों को उंगली नहीं करती ना, अपने काम से काम रखती है। रिया ये बोलकर वहां से चली जाती है। न जाने खुद को क्या समझती है। पहले मेरा मजाक उड़ाया और अब रानी आंटी को जवाब देकर चली गई। अरे जाने दो, अभी नई नई है इस मोहल्ले में, समझ जाएगी। थोड़ा बस पैसों की गर्मी ज्यादा है। नीमा और सावित्री दोनों सास बहू अपने घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन मोहल्ले में दूध वाला आता है, जिससे कमला दूध लिया करती थी। माँ जी, इस बार हिसाब थोड़ा जल्दी कर देना, हमको गांव जाना है ना। हाँ हाँ, ठीक है, कल पैसे ले जाना। वैसे दूध में पानी तो नहीं मिलाया ना? अरे माँ जी, देखो तो सही दूध कितना गाढ़ा है। सावित्री जी, ऐसे चलते फिरते लोगों से दूध लोगे तो उसमें मिलावट तो रहेगी। अरे नहीं नहीं, ये दूध वाला बहुत पुराना है, ये मिलावट नहीं करता। भरोसा है इस पर? अजी किस बात का भरोसा? सस्ते के चक्कर में इसका दूध बिक जाता है। हम तो A2 मिल्क लेते हैं, महंगा है लेकिन शुद्ध है, गारंटी के साथ। सावित्री दूध लेकर घर के अंदर आ जाती है। ये सब उसकी बहू रीमा भी सुन लेती है। क्या हुआ माँ जी, इस नेहा की जुबान बहुत ज्यादा ही खुल गई है। हाँ, पैसों का बहुत घमंड है, बहुत हवा में उड़ रही है। अरे माँ जी, आप कहो तो इस उड़ती चिड़िया के पर कतर दूं। आप कहो बस। अरे खुद को तो प्राइम मिनिस्टर समझ रही है। अब आप देखती जाओ कैसे इसकी अकल ठिकाने पे आती है। उसी दोपहर रिया की काम वाली काम करने रिया के घर जा रही थी। रास्ते में ही नीमा ने उसको रोक लिया। अरे तुम तो वही हो ना जो रिया जी के घर पे काम करती हो? जी दीदी, अभी कोई काम है क्या? मैं कर देगी। अभी तो काम नहीं है। वैसे तुम्हें कितना मिलता है? 8,000 की तनख्वाह है मेरी बस। ये तो गलत बात है, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। कम से कम 15,000 तो मिलने चाहिए भाई। अरे दीदी, कहाँ से देगी वो इतने पैसे? अरे देगी देगी, तुम 4 दिन काम पे मत जाओ, झांट मार के देगी। सच में क्या दीदी? ऐसा करने से मेरे को 15,000 मिलेगा क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मिलेगा। सोचो 15,000 रुपए से तुम क्या क्या खरीद सकती हो। आओ कमला, वो रखे बर्तन जल्दी से धो दो। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो कुछ अच्छा सा बना भी देना। वो तो मैं कर देगी, लेकिन पहले अब मेरी पगार बढ़ाओ, तभी मैं काम करेगी। लेकिन इस पगार में तुमने ही काम करने को कहा था। हाँ, अब मैं इस पगार में काम करने को मना कर रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब अच्छा ठीक है, चलो 10,000 कर देती हूँ बस। कमला बर्तन पटक के चली जाती है। अभी रखो अपने 10,000, मैं 15,000 में काम करेगी। जब मंजूर होगा तो कॉल करके बुला लेने का। मैं चली अपना, राम राम भाई। ये सब सावित्री और नीमा अपनी बालकनी से देख रहे थे। अरे क्या हुआ रिया जी, चिंता न करो, काम वाली दूसरी मिल जाएगी। अरे चिंता वाली बात तो है, अब इतने सुंदर हाथ लेकर भला कौन बर्तन धोए? कोई नहीं, काम ही है, कर लो, कौन ही देख रहा है भाई। उनकी ताने भरी बातें सुनकर रिया अंदर चली जाती है। मजा आया ना माँ जी? अभी आप देखती जाओ, ये तो बस शुरुआत है। नीमा अपने किटी के मेंबर्स, जिनसे नीमा की अच्छी दोस्ती है, उनसे भी मदद मांगती है और सब मान भी जाते हैं। अगली शाम लोग पार्क में बैठे हुए थे, तभी वहाँ रिया भी आ जाती है। आप सभी एक साथ यहाँ? फ्री की नेचुरल हवा लेने आए हैं। तुम्हें तो महंगी हवा की आदत होगी ना। अच्छा मजाक था, हवा फ्री ही है। वैसे तुम्हारे नेल्स की कलर क्यों हल्के लग रहे हैं?
पक्का आज रिया जी ने झाड़ू और पोछा भी लगाया होगा। सुना है काम वाली आपके यहाँ से काम छोड़कर चली गई। अरे कोई दूसरी चाहिए तो बताना, नहीं तो आपके घर का काम करते करते ये नाजुक हाथ और हजारों की साड़ी खराब हो जाएगी। रिया अपनी बेइज्जती होते देखकर वहां से जाने लगती है। तभी उसको नीमा रोककर कहती है, अरे रिया जी, वैसे आपने अभी तक वो लॉटरी का टिकट लिया कि नहीं? कौन सी लॉटरी? मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं। लगता है मिसेस शर्मा आपको बताना भूल गई। असल में ना, हमारी किटी के सभी मेंबर हर साल एक लॉटरी खरीदते हैं। कई सालों से ये रिवाज चल रहा है। ऐसा कहाँ होता है? ये सब फेक है। ये सब बस पैसे लूटने के नाटक है। अरे नहीं नेहा जी, अभी पिछले ही साल पूजा की लॉटरी निकली थी ना, पूरे 10,000 की। कुछ फेक नहीं है, क्योंकि मेरी भी पर्ची निकली थी। कोई नहीं, अगर आपको फेक लगता है तो ठीक है। वैसे भी एक मेंबर कम ही रहेगा तो मेरी पर्ची निकलने के पूरे चांसेस हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं भी खरीद लेती हूँ लॉटरी। रिया भी लॉटरी का टिकट खरीदती है और अगले ही दिन उसके पास कॉल आता है, जो कि नीमा ने ही अपने किसी दोस्त से करवाया था। बताओ रिया जी, आपकी 2 लाख की लॉटरी निकल गई है। आप 1 हफ्ते बाद हमारे ऑफिस आके पैसे ले जाइएगा। क्या? सच में? जी हाँ, अब तो आप लखपति बन गया। रिया बहुत खुश हो जाती है, पर सबसे पहले वो कमला को कॉल करती है। सुन कमला, तेरी तनख्वाह सीधा 20,000। काफी है ना इतना? सच में मालकिन? हाँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बस मैं उड़ते हुए आ जाएगी। इतनी सैलरी में तो मैं पूरा खानदान उड़ाकर ले चलूं। अब इस किटी वालों को दिखाती हूँ कि मेरी क्लास क्या है। रिया अपने घर में एक पार्टी रखती है और सभी को इनवाइट करती है। क्या बात है रिया, तुमने तो बहुत बड़ी पार्टी दे दी। कोई गुड न्यूज़ है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो तो बस मेरी आदत है पार्टी देना। मैं अक्सर ऐसी पार्टी दिया करती थी पहले भी। अरे रिया जी, आपने तो पार्टी पे अच्छा खासा खर्च कर दिया है। कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई है क्या? मुझे पार्टी देने के लिए किसी लॉटरी की जरूरत नहीं है। पैसे तो मेरे हाथों का मैल है। पार्टी के बाद रिया सभी को रिटर्न गिफ्ट देती है। देखा माँ जी, कैसे रिया की चाल ही बदल गई। कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? बेचारी जो पैसे नहीं आने की खुशी में अपने पैसे उड़ा रही है। आंटी जी, ये तो पहले ही करोड़ों की पड़ोसन है, इसको कौन सा पैसों की कमी है। चलने दो, शुरू तो बदले में किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है। तुम दोनों भी ना टांग मत खींचो उसकी, अब तो बेचारी के लिए बुरा लग रहा है मुझे। अरे आंटी जी, आप उसके लिए क्यों परेशान हो रही हैं? देखा नहीं था कैसे पैसों के घमंड में पूरे मोहल्ले को सभी को सुना रही थी। कम से कम थोड़ी तो पैसों की गर्मी निकलेगी। सभी लोग पार्टी के बाद अपने घर चले जाते हैं। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो शॉपिंग करने जाती हूँ। लेकिन पैसे तो 1 हफ्ते बाद आएंगे। लोन ले लूँ क्या? हाँ, 1 हफ्ते बाद वापस कर दूँगी। अगले ही दिन रिया बैंक से 2 लाख का लोन लेती है और अपनी मर्जी का पैसा उड़ाने लगती है। देख रही हो आप माँ जी, चिड़िया आप ज्यादा ही उड़ चुकी है। अरे बहुत जोरों से नीचे गिरने वाली है बेचारी। अब किसको उड़ा दिया आप दोनों ने? अपनी पड़ोसन को? सॉरी, आपकी पड़ोसन को। हे भगवान, किसी को तो छोड़ दो आप दोनों। एक ही तो अच्छी पड़ोसन थी, उसको भी नहीं छोड़ा आपने। खैर छोड़ो, मुझे क्या, भूख लग रही है। चलो खाना दे दो। आज तुम्हारा खाना पड़ोसन के घर पे है, जाओ वहीं खा लो खाना। अरे मैंने क्या कर दिया? अच्छा, सबसे अच्छी मेरी बीवी है, अब तो दे दो खाना प्लीज। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तेरे पैसे आने वाले होंगे, फिर तो क्या है, पैसा ही पैसा होगा। ये सोचकर रिया लॉटरी वाले को कॉल करती है। उसका फोन ऑफ आता है तो रिया नीमा के पास जाती है, जो इस वक्त पार्क में बैठी होती है बाकी मेंबर्स के साथ, और रिया के आते ही बातें करने लगते हैं। सबको याद है ना क्या क्या बोलना है? चलो शुरू हो जाओ, वो आ गई है। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया जब से सुना है। न जाने भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अरे तुम अकेली नहीं हो सीमा, हमने भी तो नुकसान झेला है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? रिया जी क्या बताऊं, वो जो लॉटरी वाली कंपनी थी ना, वो भाग गई। हम लोग उस पे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे थे, सब डूब गया। क्या क्या बात कर रहे हो? कंपनी भाग गई? हे भगवान। आप क्यों परेशान हो? आपने तो पहले ही कहा था फेक है। हम लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। आप तो पहले से ही समझदार थी। मेरे तो पूरे 5,000 डूब गए। मेरे भी डूब गए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मेरे 2 लाख डूब गए। अब क्या होगा? लोन का पैसा कैसे वापस होगा?
मैंने सुना था आपकी लॉटरी निकल गई है, आपको तो फायदा ही हुआ है। काहे का फायदा? लॉटरी मिलने के चक्कर में बैंक से लोन लेकर पैसे तो उड़ा दिए मैंने, और अब लॉटरी वाला ही भाग गया। इसीलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। पैसे आए नहीं कि उड़ाना शुरू कर दिया तो अंत तो ऐसे ही होगा ना भाई। रिया अपने सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। अब आई होगी इसकी अकल ठिकाने पे। वो कहते हैं ना, नंगी तलवार और अपनों से बड़ों से तकरार मोल नहीं लेनी चाहिए। लो अब कट गए ना चिड़िया के पर, इतना हवा में उड़ना भारी पड़ गया।